नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात करेंगे होलिका अप्सरा के बारे में। ये साधना बड़ी टेढ़ी साधना है, सरल है लेकिन टेढ़ी है। क्या हुआ, एक नाथ संप्रदाय में एक नाथ थे, कनिफनाथ जी महाराज। कनिफनाथ जी महाराज ने अपने मंत्र तो कम बनाए, लेकिन गुप्त शक्तियों का शोध उन्होंने ज्यादा किया। एक नाथ जी थे कुंभलनाथ जी। कुंभलनाथ जी ने भी गुप्त शक्तियों का शोध ज्यादा किया। तो कुंभलनाथ जी और कनिफनाथ जी ने ऐसी शक्तियों का शोध किया जो ऊर्जा क्षेत्र में फंस गई थी या ऊर्जा क्षेत्र में आ गई थी। उस समय ऊर्जा के सर्किल में फंस गई थी और ऊर्जा के सर्किल में फंस जाने से वो उस नाम से जानी जाती थी। और फिर उनकी साधना कैसे की जाती थी वो उन्होंने पूरा उद्धृत कर दिया अपने ग्रंथों में या अपने हस्तलिखित पांडुलिपियों में। ऐसी ही एक पांडुलिपि से एक साधना हमारे पास आई थी, होलिका अप्सरा की साधना है। होलिका अप्सरा वो चीज है जो भगवान विष्णु ने जिस समय प्रहलाद जी को जलती आग से होली से बचाया था और प्रहलाद जी पर अपना कवर दे दिया था। कवर मतलब रक्षा सुरक्षा घेरा दे दिया था, प्रहलाद जी को कवच दे दिया था। तो उस आग में प्रहलाद जी को तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगता है जैसे एस्पेक्ट्स लगा के बैठे हैं। एक पाउडर होता है एस्पेक्ट्स, जिसको लगा करके ज्वालामुखी में लोग उतरते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एस्पेक्ट्स लगा के बैठे हैं, उनको तो कुछ हुआ नहीं। होलिका जल करके, जो प्रहलाद की बुआ थी, वो जल करके ख़त्म हो गई। लेकिन होलिका ख़त्म होने के साथ साथ जब वो ख़त्म हो रही थी तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैंने बहुत बुरा काम किया, मैंने प्रहलाद जैसे संत को जलाने की कोशिश की। तो उनको भगवान ने वरदान दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे जलाने से कोई जला नहीं, ठीक है, फिर भी तुम आखिरी समय में तुम्हें सद्बुद्धि आ गई है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे नाम से ही त्यौहार मनाया जाएगा और तुम्हारे इसका जो बल भोग होगा वो तुमको भी प्राप्त होगा और तुम देवी शक्ति बनोगे। उस समय एक अप्सरा थी, अप्सराएं कई थी जो देखने आई थी इस लीला को। एक अप्सरा ऐसी थी जिसको खड़े होने के लिए वहां दोनों टांगे रखने के लिए जगह नहीं मिली थी, तो एक टांग पे खड़ी हो गई थी। एक टांग पे खड़ी होकर के उसने वो दृश्य को देखा था। या ऐसा भी हो सकता है कि वो भगवान के इस दृश्य को एक टांग पर खड़ा होकर के ही देखना चाहती थी। तो उसने एक टांग पे खड़ा होकर के इस लीला को देखा, दर्शन किया, कृतकृत्य हुई, धन्य हुई। और वो वहाँ उसका एक ऊर्जा का एक केंद्र वहाँ कैद हो गया। कैद मतलब बंदी नहीं, कैद मतलब वहाँ स्थिर हो गया। उस ऊर्जा के केंद्र को होलिका अप्सरा के नाम से जाना जाता है और उसकी साधना, उसकी सिद्धि होती है। उसकी साधना करने से जीवन में निरंतर प्रगति प्राप्त होती रहती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। शत्रुओं के लिए ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जो कोई आपके बारे में बुरा सोचता है या करता है, उसका बुरा अपने आप होने लगता है। आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है तो आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ये साधना जो है वो एक टांग पे खड़े होकर के करने की साधना है। लेकिन एक छोटी सी विधि और है जिससे ये तो साधना हठ योगी कर सकते हैं। कोई जैसे हठ योगी हो वही एक टांग पे खड़ा होकर के साधना को कर सकता है। लेकिन कोई हठ योगी नहीं हो, सामान्य आदमी है, तो वो क्या करे। 2 घंटे की साधना होती है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक हर आदमी तो एक टांग पे खड़ा रह नहीं सकता। तो जो नहीं रह सकता वो इस साधना को कैसे करेगा। तो उसके लिए एक उपाय है। उपाय ये है कि इस साधना को करने के लिए गीली लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई आदमी ऐसा है जो हठ योगी नहीं है और एक टांग पे खड़ा होकर के नहीं कर सकता, वो आदमी गीली लकड़ियों की व्यवस्था करे और गीली लकड़ियों पर ये साधना होगी। अब साधना कैसे होगी इस पर चर्चा करते हैं। गीली लकड़ियां मैंने बता दी, इसको याद रखना। ये साधना होलिका के दिन ही शुरू होगी। जो आग होलिका की होती है वही आग आपको लेकर के आनी होगी। अग्नि की 4 मतलब कोयले ले आओ या कुछ भी ले आओ, अग्नि के चाल को कोयले या थोड़ी सी अग्नि की टहनी कुछ भी जलती हुई ले आए, उसी से एक आग जलानी पड़ेगी। वो आग को जलाते रहिए। रात को ठीक 12 बज जाए तो शरीर पर
सेंट वगैरह लगा करके, इत्र वगैरह लगा करके, मस्त मधुर इत्र जिसकी खुशबू आती हो, झिनी झिनी भीनी भीनी महक, वो इत्र आप लगाइए स्नान वगैरह करके। शरीर का ऊपर का भाग जो होता है उस पर कोई वस्त्र नहीं पहनना है आपको। नीचे लाल कलर की कोई धोती या तहमद कोई हो वो पहन करके आप इस साधना को कर सकते हैं। लाल आसन आपके पास होना चाहिए और सिंदूर से आप अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा बनाएंगे। रक्षा घेरा की कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन इसलिए कि कोई भी शक्ति हो उसकी जब साधना करते हो तो वो साधना आपको करने नहीं देगी। किसी प्रकार से आपकी माला हाथ से गिरवाने की कोशिश करेगी। रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, लाल चंदन की माला से ये साधना होती है। अगर माला हाथ से गिर गई किसी भी तरीके से तो जिंदगी में कभी भी फिर आप इस साधना को नहीं कर सकते, होगी ही नहीं। इसकी साधना करने के लिए आपको खीर का भोग देना पड़ेगा। तेल जो होता है मीठा तेल अपने पास रखना पड़ेगा। शुद्ध गाय का घी अपने पास रखना पड़ेगा। कपूर अपने पास रखना पड़ेगा। सामने एकांत कमरा हो या एकांत स्थान हो, जंगल हो तो सबसे बढ़िया है, जंगल नहीं हो तो कोई एकांत स्थान हो जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान पर इस साधना को आपको करना पड़ेगा। एकांत स्थान में कहीं भी उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आप अलाव जला लें। अलाव जला करके गणेश जी के मंत्र का आह्वान करें, फिर शिव जी के मंत्र का आह्वान करें, गुरु मंत्र का आह्वान करें। एक तस्वीर रखें जो सुंदरतम देवी की तस्वीर हो और उसके चारों तरफ अग्नि हो, ऐसी देवी की तस्वीर रखें और अब आप इस साधना को शुरू करेंगे। गणेश जी का मंत्र जपने के बाद में, शिव जी का मंत्र जपने के बाद में, गुरु जी का मंत्र जपने के बाद में अब आपको माला अपने गले में डाल लेनी, क्योंकि इसमें टाइम होता है, माला नहीं होती है। माला गले में डाल करके अब दत्त चित्त यक्षिणी, होलिका यक्षिणी और होलिका अप्सरा दोनों की साधनों में खास बात है कि रीढ़ की हड्डी आपकी किसी भी हालत में झुकनी नहीं चाहिए। आपको स्थिर बैठना है। चाहे आपको हवन करना हो या कोई चीज़ अग्नि में डालनी हो तो लंबा वो होता है ना सरवा, वो अपने पास में रखना, चिमटा रखना, कुछ भी रखना, किसी चीज़ को उठा करके ऐसे सीधे डाल देना। लेकिन आप रीढ़ की हड्डी नहीं झुकाओगे, इस बात पर खास बल दिया जाता है, खास ध्यान रखने की बात। रीढ़ की हड्डी अगर झुक गई तो साधना गई। हिल गए ऐसे ऐसे, कई लोग बैठे बैठे ऐसे जैसे माला जपते हैं ना, कोई जाप करता है ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे हिलते हैं, हिल गए मतलब हिल गए। जितना आप स्थिर आसन पर और स्थिरता पूर्वक ही बैठ गए उतना ही आपकी साधना सफल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। सुरक्षा घेरा लगा लिया आपने। अब आप भोग वगैरह चढ़ाने के बाद में, अलाव जलाने के बाद में, अलाव आपका जलता रहना चाहिए, गीली लकड़ियां रहनी चाहिए। देखिए गीली लकड़ियां मैंने उनके लिए बताई है, ध्यान रखना, जो एक टांग पर खड़े नहीं रह सकते हैं। जो एक टांग पर खड़े रह सकते हैं उनके लिए सूखी लकड़ियां होगी। और जिससे होलिका की चिता होती है उसी तरह से ये भी एक चिता बनेगी और इस चिता को आपको घर में या फिर कहीं ऐसे खिलवत स्थान में, एकांत स्थान में तैयार करना पड़ेगा। अब आप वहाँ से इस मंत्र का जाप शुरू करें। करते करते जैसे आप शुरू करेंगे 10 मिनट 15 मिनट बीतेगा, आपको लगेगा कि आपके चारों ओर एक शक्ति दौड़ रही है। वो बार बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, बार बार कुछ ऐसा करेगी कि आपकी माला आपके हाथ से गिर जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाए। शक्ति आपके पास आएगी, प्रत्यक्षीकरण होगा। इसके लिए एक बात जरूरी है कि गीली लकड़ियां मैंने क्यों बताई है। गीली लकड़ियां जब जलेगी तो गीली लकड़ियों में से पानी छूटता है। वो पानी जैसे ही जमीन को टच करेगा वैसे तुरंत वो शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जब तक पानी जमीन को टच नहीं करेगा तब तक मुश्किल है कि वो आपके सामने प्रकट हो। इसलिए गीली लकड़ी का होना जरूरी है। गीली लकड़ी होगी तो ही उसमें से पानी निकलेगा, तो ही पानी निकलेगा तो पानी जमीन को छुएगा, जमीन को छुएगा तो ही शक्ति आएगी। जमीन को छूते ही वो आपके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा उसको, और कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रकट हो गई तो फिर आप उनको प्रेमिका के रूप में, निष्काम प्रेमिका जिसमें भोग नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि भोग आप
उनको दे नहीं सकते। और जब भोग की बात आएगी, यदि आप कहते हैं कि मैं पत्नी के रूप में या भोग रूप में आप उनको वर्ण करने की अगर कोशिश करेंगे तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी अप्सरा को संतुष्ट नहीं कर सकते, यक्षिणी को संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर आपका खून सोखना शुरू होगा और मारे जाओगे। तो निष्काम का मतलब होता है जहाँ काम वासना नहीं होती है, बिना काम वासना की मित्रता, बिना काम वासना का प्रेम आप यक्षिणी अप्सरा से करेंगे। इस प्रकार से होलिका अप्सरा की ये साधना जो है वो साधना आपकी होगी। मंत्र का जाप कंटिन्यू चालू रहेगा। ये मंत्र मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। आप इनका जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब वो आपके सामने आ जाएंगी तो आप उनको भोग दे दीजिए। उनका खीर का भोग होता है, खीर का भोग उनको दे दीजिए। और गुलाब जल मिला हुआ शरबत या ठंडा मीठा जल जिसमें मिश्री मिली हो और गुलाब जल मिला हो, ऐसा चांदी की गिलास हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो स्टील वगैरह की कोई भी गिलास हो, उनमें वो शरबत उनको अर्पित कर दीजिए या पानी अर्पित कर दीजिए। तो वो संतुष्ट होकर के आपको वरदान देगी और आपके साथ कई सालों तक बनी रहेगी। आपकी धन समृद्धि लगातार बढ़ती रहेगी। कोई भी काम आपका कहीं भी अटका हो, काम हो जाएगा। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करोगे। अप्सराएं जीवन में सौंदर्य की देवियां मानी जाती है। आपके जीवन में भी सौंदर्य बिखर जाएगा। आपके चेहरे में एक आकर्षण पैदा हो जाएगा। कोई भी आपको देखेगा, आपकी तरफ लालायित, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। किसी भी ऑफिसर से, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से आप 2 मिनट में अपना काम निकलवा सकते हो, करवा सकते हो। और चुनाव जीतना हो अगर आपको, तब ये होलिका अप्सरा की साधना बहुत उत्तम रहती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आदमी जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहता है और वो होलिका अप्सरा की साधना कर लेता है ना, तो अधिक से अधिक लोग एक बहुमत में उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। ये होलिका अप्सरा की विशेषता है। तो कोई आदमी अगर चुनाव में, नेतागिरी में भाग लेना चाहता है तो वो इस साधना को करके झट से अपने चुनाव में विजय प्राप्त कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें होती है जो कही नहीं जा सकती, ऐसी अनकही बातें होती है जो इस साधना में आपको मिलती है। इस साधना को करके आप अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हो या उनके लोकों के भी दर्शन कर सकते हो। वो अप्सरा आपको दिखा सकती है। आपके सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो अन्य लोकों में भी जा सकती है। और कई ऐसे रसायन, कई ऐसे द्रव्य हैं जिनसे मनुष्य की बीमारी कितनी बड़ी हो, वो बीमारी झट से नष्ट हो जाती है। तो ऐसे अनगिनत लाभ हैं जो इस साधना को करने से होते हैं। तो इस होली की एक रात को ये साधना 2 घंटे की साधना है, करके आप अपने जीवन में एक अप्सरा, एक यक्षिणी, इनको प्रकट कर सकते हो, इनके दर्शन कर सकते हो और इनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हो और जगत में, दुनिया में शुभ काम कर सकते हो। और शुभ काम करने से ये भी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपको अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे आप पर, और इनकी सिद्धि अक्षुण्ण रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से ये साधना करके आप जगत का कल्याण कर सकते हो और खुद का भी कल्याण कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।